ये तस्वीरें लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र की है। पारिवारिक विवाद को पीछे छोड़ मुलायम की बड़ी बहू और सांसद डिंपल यादव छोटी बहू अपर्णा के लिए चुनावी जंग लड़ रही हैं। बुधवार 15 फरवरी को डिंपल ने अपर्णा के लिए लखनऊ कैंट में प्रचार किया और उनके लिए वोट मांगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के रीता बहुगुणा जोशी से है। यादव परिवार में अंदरूनी कलह के बाद दोनों बहुओं को एक मंच पर देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं इन तस्वीरों से विरोधी खेमे में हड़कंप मच गई है। किसी ने ऐसी तस्वीरें की कल्पना नहीं की थी। मंच पर दोनों बहुओं की जुगलबंदी देख सभी हैरान थे। संदेश साफ था, परिवार में सब ठीक ठाक है। देवरानी के साथ पहली बार एक मंच पर दिखी डिंपल यादव ने लोगों से अपर्णा यादव को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, डिंपल भाभी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद। साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगला, ये उसका भी चुनाव है। डिंपल ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और उनके मंत्री से लेकर संतरी तक यूपी में कैंप किए हुए हैं। हेलीकॉप्टर 16 और न जाने कितने हवाई जहाज हमारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं, न जाने कितने 16 मंत्री 17 मंत्री, और यहाँ पे आप लगातार दिन रात एक करके प्रचार कर रहे हैं। डिंपल ने कहा कि हम वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हम मन की बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। इसके साथ ही डिंपल ने समाजवादी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने वाले को करारा जवाब भी दिया। दिया है उत्तर प्रदेश को, जहाँ पे आप लोगों के घर में 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचेगी भी, और अगर FIR लिखाने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखाएगी। और एक ऐसे ही हम लोगों ने ऐसी पावर लाइन शुरू करी 1090, जहाँ पे 6 लाख हमारी बेटी, 6 लाख हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को सीधे हमने उन लोगों को हेल्प किया है, उन लोगों की हमने सीधे समस्या का हल निकाला है। इसी के साथ जहाँ लैपटॉप, जब 2012 में सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो लैपटॉप बांटेंगे, और पहला काम जो उन्होंने किया वो हमारे सभी छात्राओं को और छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया। इसी के साथ आने वाले समय में हम सभी गरीब परिवारों को स्मार्टफोन तो देंगे ही, साथ में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि लगभग 50% महिलाओं को ये स्मार्टफोन पहुंचाया जाए। लखनऊ के नाका चौराहे पर हुई सभा में परिवार से जुड़े विवादों को विरोधियों की अफवाह बताते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि बड़ी भाभी जिस तरह आशीर्वाद देने आई हैं, यह उसका जवाब है। दूसरे परिवारों में इस तरह की मिसाल कायम होनी चाहिए। परिवार के बारे में अपशब्द कहकर, टिप्पणियां देकर, भद्दी बातें कर लोगों के बीच में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करती हूँ आप सबसे कि इन सारे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब देंगे कि नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज जिस प्रकार से बड़ी भाभी मुझे अपना आशीर्वाद देने आई है, इसी प्रकार की मिसाल बने हर परिवार में, बड़े और छोटों में प्यार हो। और इस बात को आप बार बार लगातार जरूर दोहराइएगा। ये मुंह तोड़ जवाब है उन विरोधियों की अफवाहों का, क्योंकि अफवाहों के जैसे मार्केट उन्होंने बड़ी तेजी से गर्म किए थे। आज उसी प्रकार से उनके मुंह पर एक करारा झापड़ लगा होगा।
इससे पहले परिवार में मचे घमासान के दौरान डिंपल और अपर्णा के बीच तकरार की कई बार और कई तरह की खबरें आई, लेकिन आज जब दोनों कैंट में एक मंच पर दिखी तो सारी अटकलें खत्म हो गई। अपर्णा लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के रीता बहुगुणा जोशी से है। यह मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव है जिसमें उनकी सक्रियता इतनी कम है। उनकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन चुके अखिलेश यादव ही जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और सपा के लिए वोट मांग रहे हैं।